स्वामी टेऊराम आश्रम शाहगंज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन सोमवार को कथा पंडाल में बैठे भक्तजन भाव विभोर हो उठे। वृंदावन से पधारी कथा वाचिका पंडित गरिमा किशोरी ने भक्तों को सत्य की महिमा का वर्णन किया। आयोजकों और भक्तों ने संत श्री टेऊराम आश्रम में पहली बार होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा की जानकारी देते हुए इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सतगुरु स्वामी टेऊराम आश्रम की भगवंती दीदी, जिन्होंने ये उपराला यहाँ पे जितनी भी संगतें आती हैं सबों का मन था। और साईं का यहाँ 10 से 15 तारीख तक यहाँ पे सत्संग का जो जन्मदिन है उस उपलक्ष्य में भी यहाँ पे श्रीमद् भागवत का कल से आयोजन हुआ। कल पहले दिन कलश यात्रा थी और आज पंडित गरिमा किशोरी कथावाचक द्वारा जिस तरीके से परीक्षित का जन्म की कथा का श्रवण करके भक्तों को भाव विभोर किया है। और भक्त भी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि आज स्वामी सतगुरु टेऊराम आश्रम वृंदावन धाम बना हुआ है और ये पल हमसे ओझल ना हो। दीदी को मैं देखता हूँ शाम को कहते हैं कि दीदी आप तो कह रहे हो कि 7 दिन, फिर हम 7 दिन के बाद कैसे यहाँ पे शांत रहेंगे। दीदी ने बोला कोई नहीं, फिर और भी कथाएँ होंगी तो मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और सिंधी समाज में जिस तरीके से उत्साह है, पहली बार सिंधी समाज में स्वामी टेऊराम आश्रम पे जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा का जिसने भी सार ले लिया उसका जन्म भी स्वर्ग में है और परलोक भी स्वर्ग में है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो आपको क्या बताऊं, चलते जाता हूं, अगर मुझे कहीं भी मेरे कानों पे गूंज आती है, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा की हो, चाहे वो राम की पुराण की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, कैसे भी धार्मिक कार्यक्रम कहीं पे होते तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक में ब्रेक लग जाती है और मैं इस पल को खोता नहीं हूँ। और जब से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे को इतनी खुशी होती है। दीदी जो आप जानते हैं भगवंती साजनानी हैं, उन्होंने हमें ऐसे जोड़ा हुआ है कि हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी जाते भी है ना हमारा मन नहीं लगता। और हमारा पूरा जीवन हमने तय किया है कि यहाँ साईं के दरबार में देंगे। और हमारे धन्य भागे जो आज जो गुरु माँ गरिमा जी किशोरी आई हैं और हमें भागवत सुनने का मौका मिला है। इतनी धूम मची हुई है कि हमारा तो घर मन ही नहीं लगता, बस हम कहते हैं यहीं बैठे रहे, कथा सुनते रहें और साईं के दरबार में मौज मस्ती रहे। 12 महीने हमारे गुरु के द्वार मौज होती है और हमेशा होती रहेगी। और दीदी हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं, साथ देती हैं, सुख दुख में भी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमेशा हमारे जीवन को सार्थक किया उन्होंने, हमारे हर पल को उन्होंने, हर एक सांस को उन्होंने हमारा साथ। ऐसे लग रहा है जैसे मानो वृंदावन का माहौल चल रहा हो और बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। कलश यात्रा भी निकली है और आज भागवत का दूसरा दिन है और बहुत आनंद के साथ सब जने यहाँ आए हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ इस समारोह में शामिल हुए हैं और बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो उन लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे कि वो उन लोगों को भी कहेंगे कि इस चीज़ का आनंद उठाएं और ये तो कार्यक्रम कभी कभी होते हैं और इसका लाभ लें, यहाँ पर आकर इसका लाभ लें, क्योंकि ये कभी कभी होता है, ऐसी चीज़ें कभी कभी मिलती हैं और यहाँ पर आकर सभी जने यहाँ का लाभ उठाएं। और ये तो कभी कभी ही मिलता है मौका, बार बार तो मिलता नहीं है इस चीज़ का मौका। व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से प्रभु की कृपा देखते हैं आप? व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की कृपा ऐसे देखते हैं कि कोई भी कार्य, जब स्वामी सतगुरु टेऊराम जी हमारे गुरु हैं, आचार्य जी, हमें कोई भी तकलीफ आती है, यदि हम उसका कोई भी नाम ले लेते हैं तो हमारे सारे कार्य सारे संपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर इतनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं, स्पेन से, बार्सिलोना से, सारे विश्व के लोग आते हैं स्वामी टेऊराम जी महाराज के आश्रम में और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ से कोई भी खाली लौटकर नहीं जाता है। प्रेम प्रकाश मंदिर में, सतगुरु स्वामी टेऊराम मंदिर में जो कुमारी भगवती साजनानी, जिनके दिल में बहुत तमन्ना है कि यहाँ पर भागवत हो, गरुड़ पुराण हो, हर चीज़ वेद हो, ये पढ़ाए जाएं, तो अब उनके मन की इच्छा ये पूर्ण हो रही है और ये पूर्ण कर रहे हैं ये श्याम भोजवाणी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस कार्यक्रम को रखकर न जाने कितनों का उद्धार होगा। और आज कथा का जो शुरुआत है वो सुखदेव जी किस प्रकार वो जन्म नहीं ले रहे थे और माया से प्रभावित हो, इसलिए वो जन्म माता के गर्भ में 12 साल और जन्म लिया, भगवान से प्रण किया कि भगवान मेरे को माया प्रभावित नहीं करे और उनको माया प्रभावित नहीं की और जन्म लेते ही जंगल में चले गए
पिता भी आए, उन्होंने देखा वैरागी पुत्र और वैरागी, और वो वैराग भरी जो ज्ञान भरी बातें हमको सुश्री गरिमा जी हमको बता रहे हैं, और जिससे कि हमने सुना तो बहुत वचन लेकिन हम अमल नहीं कर पाए। तो ये सतगुरु की कृपा कि उन्होंने तो एक ही वर्ण लिया था, हमारे सतगुरु महाराज जी ने अलप, उस एक वर्ण को लेकर न जाने कितनों का उद्धार हुआ। आज देश विदेश पूरे संसार में न जाने उनके कितने बच्चे हैं, उनके नाम लेने से ही काम बन जाते हैं। तो सोचो, एक सतगुरु का दर और एक जो किशोरी गर्मा जी और समाज से ही सब मिलकर ये सुंदर काम कर रहे हैं। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं, हे मेरे गुरुदेव, ये सबके वचन जो जीवन में आ जाए तो हमारा लोक भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधरे। कथावाचक किशोरी जी ने भक्तों को भागवत कथा के प्रसंग सुनाकर भाव विभोर कर दिया और सभी को ईश्वर के बताए सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इसके बाद परीक्षित जन्म, सुखदेव जन्म कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन, सृष्टि वर्णन, कपिल ज्ञानोपदेश, अनुसुईया चरित्र के सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया गया। व्यासपीठ से गरिमा किशोरी जी ने सुंदर सुंदर भजनों से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राधे राधे बोलो। मुख्य यजमान विनोद घनश्याम साजनानी और पूजा साजनानी रहे। इस शुभ मौके पर स्वामी टेऊराम आश्रम की मुख्य सेविका भगवंती साजनानी दीदी ने सबको बधाई दी और पूरे सप्ताह भर इसी तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ कमाने की अपील की।